नमस्ते प्यारे बच्चों। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया हो ना एकदम। अभी होली का त्योहार आ रहा है यार, बढ़िया मस्ती से रहो एकदम। मस्तों का झुंड, है ना। होली के तो बहुत सारे गाने हैं, आपको सरोकार होना चाहिए इनसे। हमारे जो त्योहार होते हैं उनका अपना एक महत्व होता है। त्योहार हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, बूस्ट करते हैं हमें। और सबका एक बायोलॉजिकल, नेचुरल और ह्यूमैनिटी, सबके आधार पर हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है। तो सभी को हैप्पी होली। आज थोड़ा गला खराब है, लेकिन फिर भी आपके इस जश्न में हम शामिल हैं, है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने बना रखा है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, पीछे। ओके। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, इतनी तैयारी के साथ बैठे हो तो फिर तो कायदा बनता है आपका। हाँ, तो आज होली के बेस के ऊपर कुछ सुनोगे? हाँ, जैसी हमारी पुरानी आदत रही है। होता क्या है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी जो भी इवेंट होता है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना ही ज्ञान होता है। हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ अगर हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो इसका मतलब हम एक अच्छे टच में हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चीजें कि हमें जानना चाहिए कि कोई भी अचानक घटना हो गई, जैसे मान लो खास तौर से सिविल्स के एग्जाम होते हैं, आरएस वगैरह, उनके इंटरव्यू वगैरह होते हैं, या मेंस का भी होता है। तो खास तौर से इंटरव्यू में तो बहुत वेरी करता है। इंटरव्यू कोई भी हो, उसके अंदर ये सारी चीजें वेरी करती हैं कि आपको एक्सीडेंटली कुछ बातें पूछ ली जाती है जो घटनाएं हो। जैसे मान लो होली का त्योहार है, किसी का इंटरव्यू आ गया, तो अब आपको पूछेंगे कि अच्छा, होली का त्योहार है, होली का क्या सिग्निफिकेंस है, होली की क्या हिस्ट्री है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको बताना है कि हाँ साहब, ये देखो, जो पाप था उसके ऊपर पुण्य की विजय का प्रतीक है। जो प्रहलाद को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने का जो प्लान था, उसको जो है वो संभव नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली जो है अच्छाई की जीत होती है, इस हिसाब से। इसके अलावा फिर आपको जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई, इसमें आप कलर क्यों खेलते हैं ना। ये कलर वाला इश्यू भी है भाई। कलर जैसे अब आपने तो यार कलर की बहुत व्यवस्थाएं हैं। देखो, आपने तो देखो कितने कलर हैं। तो देखो, त्योहार जो है उनका प्रेजेंट में भी सिग्निफिकेंस है। देखो कितने कलर हैं ये, जैसे ऐसे लगता है कि होली के जैसे कलरों के डब्बे रखे हुए हैं ना। तो साइंस भी मानती है यार इनको, तो आपको भी मानना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम है ना। और साइंस क्या है एक्चुअली? साइंस तो क्रमबद्धता का नाम है। सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो साइंस है। एनीवेज, तो होली का महत्व है, कलर्स के कंसर्न में है, तो एक पौराणिक कथाओं के हिसाब से हम जनरली देखते हैं कि राधा कृष्ण के अटूट प्रेम का प्रतीक है ये। जब कृष्ण जो है वो थोड़े कलर में मेरी तरह काले थे, तो उस हिसाब से जब वो राधा जो थी उनके पास में जब जाते थे तो उनको चिढ़ाती थी। तो फिर कलर जो है लगा के फिर उन्होंने एक दूसरे को एक जैसा करना शुरू किया। तो यही तो बात है। होली पे खूब करो मस्ती, क्योंकि हंसी ठिठोली है बिल्कुल सस्ती। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता यार, कोई खर्चा नहीं होता है। मेडिकल साइंस, मेडिकेशन पे आप जाते हैं कि प्लेजर ढूंढना है, हंसी ठिठोली ढूंढनी है, उसके लिए लोग अभ्यास करते हैं, योगा करते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी में हर समय योगा करते रहो। योग का मतलब जुड़ना है यार, आप अपनी अच्छाई के साथ जुड़ जाओ ना, वही योगा है। तो जो करेगा योगा वो रहेगा निरोगा। ठीक वही बात है। तो एवरी रिचुअल्स, एवरी एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू योर बेटर लाइफ। ओके, तो सबका अपना महत्व है। तो एक होलिका वाली कहानी है, वो तो आप सभी को पता ही है क्या नहीं? आपको नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आप तो साक्षात होलिका हैं। ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि एक तो राधा कृष्ण के प्रेम का जो सिंबल के तौर पे कलर जो है वो लगाया जाता है, ऐसा पौराणिक कथाओं के अंदर उल्लेख मिलता है कि जो कलर की जो ट्रेडिशन है वो तो इस हिसाब से है कि वो उनका जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो गोरे रंग पे ना इतना गुमार कर, गोरे रंग तो दिन में ढल जाएगा, एक गाना भी था, है ना। हाँ, और एक बार मुझे आरएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि अपार्थेइज्म अभी भी है, यानी रंग भेद की नीति। तो ये अचानक से मुझे एक गाना याद आ गया। और एक्चुअली क्या, इंटरव्यू में ये सब चीजें बहुत वेरी करती हैं। और गाना ये याद आया कि क्या अभी भी है क्या? तो मैंने कहा यस सर, अभी भी है। जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है तो उसके अंदर अभी भी बोलते हैं कि फेयर एंड लवली ये लगाओ, फलाना धिकड़ा, इतने दिन में गोरा रंग पाओ। तो इसका मतलब कि आप ये है, डिस्क्रिमिनेशन है। और गाने भी बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा,
क्यों भाई, काले काले मुखड़े पे व्हाइट व्हाइट चश्मा भी तो हो सकता है। क्रिएटिविटी है ना, नहीं क्या? हमारे जो भी डेटीज हैं तो वो मोस्टली ब्लैक ही रहे हैं, और बड़ा अच्छा कलर होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। एनीवेज, तो ईश्वर ने जो कुछ भी बना दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डेफिनेशन सब ह्यूमन मेड है, गॉड मेड नहीं है। ये ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। ईश्वर ने तो जो कुछ भी बनाया ना, प्रॉपर बनाया है। मैं कहूंगा कि अगर कोई सांवले रंग का है ना, तो सांवले रंग का मतलब हुआ कि उसको ईश्वर ने अच्छा पकाया यार, और जो गोरे कलर का है ना, वो कच्चा रह गया है, तो उसमें आंच प्रॉपर नहीं आई ना, इसलिए थोड़ा सा वो कच्चा रह गया। बीच का जो रहता है बुरा बुरा, तो वो थोड़ा सा क्या है कि ठीक ठीक पक गया है, और एकदम काले वाला बढ़िया से पका है। आप ये कैरेबियन द्वीप पे जाओगे तो वहां पे ईश्वर की काफी कृपा रही है भाई। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके। होली के त्योहार को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसे एविडेंस, एक अगर हम नेचर के हिसाब से बात करें ना, तो शीत ऋतु की विदाई हो जाती है, वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो ये भी एक मैसेज है। अब होली के ऊपर हम सब लोग कपड़े धो के वापस अंदर रख देते हैं, ये बात अलग है कि त्योहार कई बार हमारे साथ में छुपम छुपाई खेल जाते हैं, है ना, और आपको कपड़े वापस बाहर निकालने पड़ते हैं। ओके, और वो फायदेमंद उनके लिए होता है जो ऑफर में कपड़े खरीद के लाते हैं, है ना। ऑफर में भाई 50%, 70% का जो ऑफर दे देते हैं गर्मी के कपड़ों के ऊपर, तो उनके लिए फायदेमंद भी। तो कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा ना, वो भाई निरर्थक नहीं है। किसी के लिए वो अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, ठीक है, ये बात है। तो बारिश होती है तो किसानों को नुकसान हो जाता है किसी ऋतु विशेष में, तो जो आवारा पशु हैं उनके लिए, बेचारों के लिए घास उग जाता है, पानी आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, कभी खुश कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ये सब होता रहता है। गाना सुना दूं? गाना मुझे नहीं आता, मैं सबसे बेसुरा इसी मामले में हूँ। चलो हम थोड़ी सी बात होली के ऊपर और करते हैं, फिर थोड़ा सा मजाक करते हैं। किस तरीके से हम हमारे गानों के हिसाब से पढ़ाई करें, है ना। तो होली को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आईने अकबरी में जो है अबुल फजल ने मेंशन किया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है वो होली खेलते थे, बहुत ही अपनी रानियों के साथ में, जोधा के साथ स्पेशली उनका बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था। तो इसके एविडेंसेज हैं हमारे पास। और फिर चूंकि हिंदू रानी का ही बेटा जहांगीर था, इसलिए जहांगीर को भी होली से काफी अच्छा लगाव था। उनकी जो मलिका थी नूरजहां, वो भी जो है होली के अंदर शिरकत करती थी, इसके बावजूद कि वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती थी। तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। इसके अलावा खुद तुजुके जहांगीरी में जो है लिखा हुआ है कि जहांगीर जो है होली खेलते थे, और होली खेलते हुए जहांगीर की पेंटिंग्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ये तो कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास। और उसके बाद में ईद गुलाबी के नाम से होली का जो त्योहार है वो शाहजहां के समय जाना गया था, ईद गुलाबी। जो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है हमारे, है ना, हाँ, अब्दुल हमीद लाहौरी जिन्होंने पादशाहनामा या बादशाहनामा लिखी थी, तो उसके अंदर इसका मेंशन किया हुआ है। औरंगजेब ने होली दीपावली सबको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इस तरीके से एक अच्छे लेवल पे। इसके अलावा बर्नियर है जो फ्रेंच ट्रेवलर था, और इसके अलावा मनुची है, स्टोरियो डिमागोर वाला। तो इन लोगों ने जो है ट्रेवल इन इंडिया जो है बर्नियर ने लिखी, तो इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि जो है मुगल काल में बादशाहों के द्वारा जो है होली में शिरकत की जाती थी और बढ़िया ढंग से सेलिब्रेट किया जाता था, बट अप टू साझा तक, ठीक है, होली पे। हाँ, होली पे भाई मेरा तो यही मैसेज है कि ये ऐसा त्योहार है जिसपे आपको एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि नेक्स्ट होली पर जब हम आए मिलें, या कोई भी त्योहार जब आप चाहे होली मनाएं, चाहे ईद मनाएं, चाहे दीपावली, दशहरा, न्यू ईयर, कुछ भी मनाएं, आपका रेजोल्यूशन एक एक एंड टू एंड होना चाहिए कि मुझे यहाँ से शुरुआत करके और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ईयर में वापस आके अपना अकाउंट ऑडिट करना है कि जो मैंने इंटेलेक्चुअली क्या क्या गेन किया है एक साल में, वो सब इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, बाकी तो ठीक है। हाँ, होली पे क्या सुनाऊं, मुझे तो ऐसा कुछ आता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि होली पर करनी है मस्ती,
होली पर करनी है मस्ती, क्योंकि हंसी ठिठोली है बिल्कुल सस्ती, और ये दिलदारों की है बस्ती। समझ गए? मत ले सुस्ती एकदम दिखाओ चुस्ती, ये वाली बात है। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये चीजें हमारी चलती रहनी चाहिए, और चीजें अगर हमारी चलती रहेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ये वाली बात है। खुशखबरी है दिल में, अरे तो हाँ, खुशखबरी है दिल में, आग लगी है महफिल में, है? अरे रंगों की यार रंग ही रंग है पूरी महफिल में, ठीक है। आग लगने का मतलब ये होता है कि आपका संकल्प जो है वो उद्विग्न हो गया है, वो थोड़ा सा फायर मोड में आ गया, फायर। वो है ना, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूं बलमा सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूं, एक अक्षय कुमार गाना है यार, वो कौन सी मूवी है उसके अंदर। हाँ, तो सिगड़ी पे दिल सेकना पड़ रहा है भाई बलमा, है ना। तो सिगड़ी पे दिल सेकना इसका मतलब बहुत ही ठंड होगी ना यार। कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको लेकर, है ना, मजा आता है सुनते हैं अकेले में। जैसे आप उनकी थोड़ी सी जैसे डिकोडिंग कर लो ना अपनी लोकल लाइफस्टाइल में, तो बहुत मजा आता है। जैसे मुझे एक बार जुकाम लगा हुआ था और मेरी नाक बह रही थी बहुत भयंकर वाली, तो मुझे मुझे गाना याद आया, मतलब गाना चल रहा था एक्चुअली, और मैंने उसको अपने पे जोड़ लिया। क्या? जुदा होकर भी तू मुझ में बाकी है, जुदा होकर भी तू मुझ में बाकी है। जुदा क्या हो गया? नजला जो मतलब जो नौजी आई आपका, जो जिसको आप शेरडा बोलते हो, व्हाटएवर हाँ, तो जुदा होकर भी बाकी, इसका मतलब बहुत सारा निकल गया है लेकिन अभी और आना बाकी है। तो कितना अच्छा गाना लगा, है ना बहुत हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत है, और भी बहुत है। कई बार ऐसे फील होता है कि एक बार ये गाना चल रहा था, कौन सा तो था यार, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे आएंगे तेरे सजना, है ना। बड़ा अच्छा गाना था। और मैं ऐसे जो है, ऐसे ही गाना सुन रहा था, और वहां पे जैसे मुझे ये लगा कि यार आज जो है बालों की मेहंदी लगाएंगे, है ना, थोड़ा कूल कूल लगने के लिए। हाँ, तो फिर मेरे वो गाना सेट हो गया कि मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि मेहंदी भिगो के रखना, मेहंदी भिगो के रखना, आएंगे तेरे सजना मेहंदी सिर पे लगेगी, पहले मेहंदी वहां लगती थी, अब मेहंदी सर पे आ गई है। तो विकास तो हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंच गया, सिर तक, है ना। डिंग डोंग डिंग, सिर चढ़ के बोले, वो वाला और तुम सुना दो भाई, सब मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। अरे हाँ, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, बहुत देखता था, अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता उतना। हाँ, मुझे बड़ा शौक था। हाँ, इच्छा भी थी। हाँ, इच्छा भी थी इस फील्ड में जाने की, बट बैठा नहीं मामला, पढ़ाई में ठीक ठाक था, इसलिए मौका नहीं मिला, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। तो ये सारी चीजें होती हैं, परिस्थितियां आपको ऑटोमेटिक वहीं पे लेके चली जाती हैं जहां से जहां आपको ले जाना होता है। तो आप तो बस कर्म करते जाओ यार, फल की चिंता नहीं करनी है। फल तो अपने आप ही जब ऋतु आएगी तो पक्के तैयार हो जाएंगे। आपका काम है फल को खाना, ठीक है। तो इसलिए भाई, हाँ, डोंट सिक अबाउट योर फ्रूट्स you have to committed with your duties, because you can perform your duties should be performed for the sake of duties। कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करना चाहिए, सीधी सी बात है। एनीवेज, और तो क्या है। हाँ, हाँ, एक ही, हाँ, मेहंदी से एक गाना और याद था मुझे। ये था ना, क्या एक गाना था, लागे रे लागे तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। आई थिंक ये बंटवारा मूवी जो है धर्मेंद्र की और इनकी, तो उसमें ये गाना था। मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट लगभग ठीक ठीक मैं ग्रेप कर रहा हूँ कि शायद बंटवारा ही थी। तो कोण लागे, कोण का मतलब जो मेहंदी का जो कवर होता है उसको कोण बोलते हैं। तो ऐसे कोण लागे कुछ ऐसा ही था उसमें, तो मैंने उसको कोई कौन बोल देता है, कौन बोल देता है। तो मेरी तो कुछ ऐसी आदत है
चीजों को डिकोड, जैसे मैं पढ़ाई को भी आपको पता ही है डिकोड कर देता हूँ मूवीज के अंदर इस तरीके से, है ना। तो तुम्हारा कौन लागे, तो तुम्हारा कौन लागे, तो मुझे ऐसे लगा कि यार एक एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है कि लागे रे लागे तुम्हारा कौन लागे। इसका मतलब वो उसको बता रही है, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रही है, वो बता रही है कि तुम्हारा कौन लागे। और कौन के अंदर क्या होती है, मेहंदी। इसका मतलब तुम कौन हो तो मैं मेहंदी हूं, है ना। तो मेहंदी इंपॉर्टेंट है, कौन तो कचरा है। तो मेहंदी लगाने के बाद में कौन को फेंका जाता है। तो समझ लो भाई, शादी करने का जो भी प्लान बना रहे ना, उसके लिए सोचने का है कि तुम्हारा कौन लागे। तो सोच समझ के करना, फिर कहोगे कि सर बताया नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट नहीं है भाई, लॉन्ग कट है। अगर लाइफ में शॉर्टकट चाहिए ना तो IIT बाबा बन जाओ, और लॉन्ग कट चाहिए तो डोमेस्टिक लाइफ जियो, हाउस होल्डर बन जाओ यार, सीधी सी बात है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो घर छोड़िए, क्योंकि घर में परफॉर्म करोगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा ना। जस्टिस तो एक ही जगह करोगे ना आप, ऐसे थोड़ी है कि सभी जगह हो जाओगे। ऐसे नहीं है कि शक्तिमान की तरह यहां भी वहां भी उलझ के रह जाओगे। हाँ, बड़े आदमी बनना चाहते हो, इतिहास गवाह है जो भी बड़े आदमी बने ना, हाँ, वो विपरीत परिस्थिति में बने। हाँ, इसलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली बात है, तो बड़े इंसान बनना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, गृह त्याग। महात्मा बुद्ध बने गृह त्याग, पत्नी को छोड़ के। महावीर स्वामी, है ना। और भी आप जानते हो सब। तो इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं, तो हमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। आप सेक्रीफाइस करने की स्थिति में रहोगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा। जैसे आपको आलस त्यागना पड़ेगा, आपको बुराइयां त्यागनी पड़ेंगी, अच्छाइयां पकड़नी पड़ेंगी। हर फिलॉसफी में, हाँ हर फिलॉसफी में। जैसे सम्यक व्यायाम है बुद्धिज्म में, तो उसके अंदर ये है कि बुराइयों को त्यागो, अच्छाइयों को डालो। तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आप छोड़ना सीख जाओगे, त्याग सीख जाओगे ना। आलस को छोड़ दो, नींद को छोड़ दो, और डिजायर्स तो फालतू की जो है आपकी जीभ की, आपकी बॉडी की, उनको छोड़ दो, और थोड़े दिन तपस्वी बनो। उसके बाद में सफलता आएगी आपके पास में, भाग के आएगी, पूछेगी बोल भाई किधर ले रे, सफलता आ गई है। समझ गए, ये बात है। तो चीजें चलती रहती हैं, हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ये वाला बात है। हाँ। हाँ, एक गाना और था, मेरे ख्वाबों में जो आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी पास में तो आए। मुझे पता नहीं है एक्चुअली, कुछ ऐसा है। शाहरुख खान की और इस काजोल की मूवी है कोई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ऐसे मेरा फ्रेंड गा रहा था, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। तो मैंने कहा उस जो तेरे को छेड़ रहा है ना ख्वाबों में, उसको ये बोल कि वो एक अच्छा सा मैटर दे के चला जाए, ख्वाबों में आके तुम्हें छेड़ भी जाए, जगा भी जाए, और अच्छा सा मैटर दे के जाए। उसको बोलो दोबारा नहीं आने का। जिससे अपना काम हो जाए। तेरे ख्वाबों में जो आए अच्छा सा मैटर तेरे को दे जाए और तेरा काम हो जाए, दैट्स इट। तो हो गया ना काम। हाँ, यही तो बात। हाँ, यस यस। और भी है, जैसे चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही लेट जाता हूं मैं, या कुछ भी मान लो आप, वो गाना आपको बताइए, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे, क्या यही प्यार है। तो मैंने कहा भाई ये प्यार नहीं, कमजोरी है, ये कमजोरी है तेरी। चलते चलते रुक जाता है, इसका मतलब हड्डियां कमजोर होगी। बैठे बैठे तू खो जाता है, इसका मतलब विटामिन B12 कम हो गया, D3 कम हो गया, फटाफट चेक करवा, वरना लाइफ में लोचा हो जाएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, बी कॉम्प्लेक्स खाओ, विटामिन B12 खाओ, D3 खाओ, और तंदुरुस्त हो जाओ। चलते चलते उड़ जाता हूं मैं, शक्तिमान हो जाता हूं। इस तरीके से अपने आप को कर लो भाई। होली है, बुरा ना मानो, है ना, बुरा मानो। एक कादर खान एक मूवी में बोलता है, मेरी बात का बुरा मानना। तो अच्छा मानो यार, होली है, बुरा क्यों, अच्छा मानो। हाँ, अच्छा मानो।
सब कुछ मैं ही बोलूंगा? अच्छा, आप कुछ भी नहीं बोलोगे? एक वो गाना था ना, वो जुड़वा फिल्म का, सलमान का, कभी हाय कभी बाय कभी ये कभी वो, 4 दिन की बात है उसके बाद अच्छी वाली रात है। मतलब आपको बढ़िया से कामयाबी मिल जाएगी। तो दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा जी लो, दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा पी लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, है ना? वरना फिर सवाल पूछोगे, क्या यही घ्यार है? घ्यार का मतलब चिंता। हाँ, यही घ्यार है। ये घ्यार, ये पढ़ाई तो घ्यार है यार। तो ये, हाँ यही घ्यार है। चलते चलते रुक जाते हो, बैठे बैठे खो जाते हो, तो क्या यही घ्यार है? प्यार है? अच्छा, प्यार है। ओके ओके, मैंने डिकोड कर दिया उसका। हाँ, तो यही घ्यार है। तो ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। हम लोग इन सब चीजों को अवेल करते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजें जब पढ़ते हो तो मजा आता है। आप ही के क्यों घ्यार है? पाषाण काल में चले जाओ, सोचो कि तुम पाषाण काल में होते तो ना कोई पढ़ना पड़ता, ना कोई लिखना पड़ता, मजे से मस्ती होती, और नेचुरल कलर जो है वो भीमबेटका की गुफाओं में दीवारों पे लगा रहे होते, और शिकार विषय के चित्र बना रहे होते। कितना अच्छा होता। आज वही नेचुरल कलर जो है एप्लीकेबल है, उन्हीं की डिजायर की जा रही है। जो भी मनुष्य ने नेचर से हटके जो कुछ किया उस पर रेस्ट्रिक्शन है। आज नेचुरल कलर की बात होती है, एंटीसेप्टिक होते हैं हल्दी वगैरह, और इनका तो बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से करना चाहिए, है ना? हाँ, रब दिख जाएगा, बिल्कुल। जो पढ़ने वाला है उसको हर में रब दिखेगा। पढ़ने वाला है उसको पहले लगता है कि दूसरे लोगों में रब है, क्योंकि उनको याद हो रहा है, आपको याद नहीं हो रहा। लेकिन जब नहीं पढ़ता है तो ऐसा लगता है। जैसे ही पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि मुझ में रब दिखता है, यारा क्या करूं। यारा पढ़ ले, और क्या करेगा? दुनिया में आए हो तो पढ़ लो, लिख लो, थोड़ा जी लो, थोड़ा खेल लो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा मस्ती कर लो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लो। और तुझमें रब दिखता है, फिर आपको खुद में रब दिखेगा। वरना तो फिर वो गाना गाओगे। फिर अगर ऐसा होता, मैं और तुम हम हो जाते, मैं का मतलब बेरोजगार है और तुम का मतलब नौकरी है, और हम का मतलब एक हो जाते, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा ना, इग्नोरेंस, तो मैं और तुम के बीच में दूरी बनी रहेगी भाई। तुम क्या है? परमात्मा है। मैं क्या है? आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा, यहाँ परमात्मा आपके लिए क्या है? ऑब्वियसली आपके लिए नौकरी है। तो आप दोनों में नॉन ड्यूलिज्म या अद्वैत होना चाहिए। और ये किससे होगा? नॉलेज से होगा। नॉलेज का मतलब पढ़ाई है। और पढ़ाई कैसी? अप्रोप्रिएट पढ़ाई, स्मार्ट स्टडी, रेलेवेंट स्टडी, ए बंच ऑफ गुडनेस ऑफ योर मैटर इज अप्रोप्रिएट इन स्मार्ट स्टडी। अगर ये करोगे ना, हाँ, तो तुझ में रब दिखता है, सब में रब दिखता है, मुझ में रब दिखता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम रभास्मि, ये हो जाएगा। और आपकी जिंदगी एकदम चकास बढ़िया वाली हो जाएगी। समझ गए? तो मेरे हिसाब से होली मस्ती इतनी काफी है। और अबे और तो क्या है? ओह, अच्छा पढ़ोगे ना, अच्छा पढ़ोगे तो ये सब किस में तब्दील हो जाएगा भाई? जो कुंवारे हैं उनके लिए तो ये होगा ना, चेहरा, वो है ना, फाइनली आप जब शादी में जाओगे तो चेहरा ओ नहीं सॉरी, चेहरा नहीं सॉरी, सहरा, सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। तो भाई वादा तो तुम तब कर पाओगे ना जब तुम कुछ काबिल बन जाओगे वादा के। वरना क्या करोगे? एक समस्या और लेके आ जाओगे घर वालों के लिए, खुद भी समस्या बन जाओगे, पहले से बने हो, और दूसरी समस्या और लेके आ जाओगे, है ना? और नहीं तो फिर और कहीं से जबरदस्ती चेहरा बांध के लानी पड़ेगी सहरे की जगह, है ना? और फिर इधर डॉली की डॉली हो जाएगी, और आपने जो कमाई उसकी एकदम बोली हो जाएगी, बोली लग जाएगी। मतलब भाई पैसे वैसे ले गई ना, तो कुछ जो कमाया है माँ बाप ने वो भी लेके चली जाएगी। आपका तो कुछ था ही नहीं, ऑलरेडी आपने जो अचीव किया आपके पेरेंट्स ने, वो भी आपसे स्नेच करके ले जाएगी, है ना? तो चेहरा मेरे बार बार यही निकल रहा है यार,
सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, इसको निभाना है तो पढ़ना है, इसका ना कोई बहाना है। समझ गए? और ये बंधन निभाना है, इसका ना कोई बहाना है, तुमसे जमाना है और हमें पैसा कमाना है, तभी हमारा जो है सेहरा बंधेगा, वरना तो फिर चेहरा बांध के आना पड़ेगा, पता न चले कि कौन है। किसी दूसरे रूप में जाओगे, हाँ छिपके ऐसे, या फिर किसी की शादी में कन्यादान करने चले जाओगे, ये भी हो सकता है है ना। तो थोड़ा सा चीजों को टाइमली अगर ग्रेब कर लेते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर टाइमली आप ग्रेब नहीं कर पाओगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। ये तो हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से अब आपका काम आज का हो गया लगता है, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। दिल में उतरने के लिए भाई पहले सीढ़ी बनानी पड़ेगी, और सीढ़ी आपको लेके आनी पड़ेगी, और वो उस सीढ़ी का नाम है नौकरी। तो दिल में आप किसी के तब उतर पाओगे जब आपके पास में नौकरी रूपी सीढ़ी है। हाँ, वरना तो आपको दिल से उतार दिया जाएगा। एक उतरना होता है, एक उतारना होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, दुनिया में हर चीज अच्छी है, और वक्त के हिसाब से थोड़ा आनंद भी ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, हम जब भी पढ़ें संपूर्णता से पढ़ें, परफेक्शन से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, कंप्लीट दें, 100% दें। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बचे हैं, क्या करें? तो मैं कहता हूँ 3 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने बेसिक क्लियर कर रखा है तो बहुत होते हैं। आप कुछ ऐसा करो कमाल कि जो आपका नहीं आपका हो जाए। तो जो अभी तक आपका नहीं है वही आपको अपना करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी है उसकी तो वो तो है ही है ना आपके पास में। तो चीजें अगर आप डिफरेंटली करोगे तो सब कुछ संभव है। इस दुनिया में जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में काम किया ना, उन्होंने असंभव को संभव बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास में क्या था, देख लो आप, क्या था उसके पास? बाबर के पास में क्या था, बताओ? क्लाइव क्या था? एक छोटा सा एक क्लर्क था। क्या था उसने? एक यहाँ पे डायनेस्टी जो है एम्पेरियलिज्म को फाउंड कर दिया। बाबर ने डायनेस्टी फाउंड कर दी यहाँ पर, है ना। ये बात भूख की है भाई, भूख की है। किसकी कितनी बड़ी भूख है, और उस भूख के पीछे वो व्यक्ति कितना दौड़ता है, और उसको समाप्त करने की चुनौती को स्वीकार करता है या नहीं करता है। पढ़ाई की भूख हो, खाने की भूख हो, एवरी मैटर इज रिलेटेड टू हंगर। सारे मसले ख्वाहिशों के हैं। जिनकी ख्वाहिशें हैं आबाद, वो ही जिंदाबाद। हैप्पी होली वंस अगेन आप सभी को, सभी को।